सारे मित्रांनो राम राम। और बताओ कैसे हो आप, कैसे हो सभी साथियों। जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर जो मैंने जिला दर्शन स्टार्ट कर रखी है, इसके अंदर आपने देख ही लिया होगा कि यूआरओ एग्ज़ाम के अंदर ये कितनी है वो फ़ायदेमंद रही थी जिला दर्शन की श्रृंखला। आज इसी जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले की आकृति किस प्रकार है? तो राजसमंद जिले की आकृति है तिलक के समान। ये आप खुद देख सकते हो। राजसमंद जिले की आकृति है तिलक के समान। यहाँ पर राजसमंद झील भी बनी हुई है और इसी झील की दीवारों पर लगी हुई है राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी जाती है। आज इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। जो बातें हमारे लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण हो, उन सभी बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि जिला दर्शन से प्रश्न है वो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आगे आने वाले एग्ज़ाम, जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर भी ये जो श्रृंखला जिला दर्शन की स्टार्ट कर रखी है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। आज इसी जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर बात करेंगे राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले से जितने सिलेक्टेड जानकारी हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलती है, अगर वो जानकारी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना कि आपको जानकारी कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। और सबसे बड़ी बात, आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो राजसमंद ज़िला है, ये ज़िला किन तहसीलों को मिलाकर बना है, तो सबसे पहले अगर तहसीलों के अंदर बात करूं, एक भीम तहसील। कौन सी है? भीम देवगढ़, गढ़बोर, आमेट, कुंभलगढ़, राजसमंद, रेलमगरा, खमनोर, नाथद्वारा, इन सभी तहसीलों को मिलाकर कौन सा जिला बना है? तो वो हमारा जिला बना है राजसमंद जिला। वो कौन सा जिला है? राजसमंद जिला बना है इन तहसीलों को मिलाकर। अब अगर आगे बात करूं कि राजसमंद का कोड क्या है, आपके सामने दिखाई दे रहा है RJ30। ये RJ30 है, वो राजसमंद का क्या है? कोड है। अगर मैं बात करूं राजसमंद जिले की वन्य जीव शुभंकर की, तो ये देखिए कौन सा है? ये है भेड़िया। ये कौन है? भेड़िया। राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? भेड़िया है। कौन सा है? भेड़िया है जो राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर है। अब बढ़ते हैं राजसमंद जिले की व्याख्या के ऊपर। एकदम सटीक व्याख्या आपको कम समय में मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं दौसा, बारा, राजसमंद, इन तीनों जिलों का गठन कब होता है? 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों जिले हैं वो अस्तित्व में आते हैं। इसके बाद और भी जिले बनते हैं, लेकिन दौसा, राजसमंद, बारा, इन 3 जिलों का गठन होता है 10 अप्रैल 1991 को। इसकी स्थापना, राजसमंद की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। यह जिला है वो उदयपुर से अलग होकर बनता है। उदयपुर से ये राजसमंद अलग हो गया। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को इसे जिला घोषित कर दिया। और इसी राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 18 जून 1576 को होता है, लेकिन 21 जून की तारीख है वो गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। कौन बनाते हैं? अरे 21 जून की तारीख कौन बताता है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। हीराचंद ओझा। कितनी बताने? 3 दिन आगे बताते हैं। 21 जून को कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर जिसे सही माना जाता है, वो कौन सा है?
18 जून 1576 को राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध यह 1578 के अंदर राजसमंद के अंदर होता है। दिवेर का युद्ध दह से दिवेर दह से 2 1582 को राजसमंद में दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। इसी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की विजयों का इस युद्ध को श्री गणेश कहा जाता है। महाराणा प्रताप जब लगातार युद्ध हार रहे थे तब दिवेर के युद्ध को जीता था। छापामार पद्धति से इस युद्ध को जीत लिया था महाराणा प्रताप ने। तभी तो दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। दिवेर का युद्ध है वो 1582 में होता है। रूपमगढ़ का छापर युद्ध यह 14 अगस्त 1858 को तांत्या टोपे और अंग्रेज़ों के साथ में होता है। इसमें अंग्रेज़ है वो विजय हो जाते हैं, लेकिन तांत्या टोपे है वो हार जाता है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील की दीवारों पर लगी हुई है। जो झील है वो राजसमंद के अंदर है। इसी झील की उत्तर की 9 चौकी की पहाड़ पर यह प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति की लंबाई की बात करूं 999 फीट है और इसके अंदर कुल श्लोक कितने लिखे गए हैं प्रशस्ति के अंदर 1917 श्लोक। राज प्रशस्ति की रचना है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। यह संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से गिनी जाती है या सबसे बड़ी प्रशस्तियों के अंदर जब भी संस्कृत की प्रशस्ति का जिक्र आता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो राज प्रशस्ति को माना जाता है। 1676 में ये लिखी जाती है। इसमें राज सिंह की कहानियों का वर्णन है। भारत का सबसे बड़ा अभिलेख की बात करूं, यहाँ पर मैंने नोट लगाकर लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है वो जूनागढ़ की प्रशस्ति है। अब अगर राजसमंद जिले की बात करूं कला और संस्कृति की, सबसे पहले कुंभलगढ़ का किला। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से लेकर 1458 के बीच में जो कुंभलगढ़ का किला है इस किले का निर्माण करवाया था। इसे ही मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कुंभलगढ़ के किले को इसे मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहा जाता है कुंभलगढ़ के किले को। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना है वो एट्रुस्कन दुर्ग से की है। और अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में होता है 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो समारोह कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ के किले में होता है। राणा उदय सिंह का लालन पालन पोषण है वो कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ के किले में होता है। महाराणा कुंभा की हत्या उदा के द्वारा किस दुर्ग में की जाती है? तो कुंभलगढ़ के किले में की जाती है। इस दुर्ग को लघु दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग बना हुआ है, एक छोटा दुर्ग भी बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के किले के अंदर है। इसे कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग की चारों ओर दीवार है वो 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। जो दुर्ग में प्रमुख स्थल है जैसे देखने के स्थान है, जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, प्राचीन यज्ञ वेदी कुंड, झाली रानी का माड़िया, मामादेव का कुंड, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? सिंहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। इसकी स्थापना है वो श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। यह वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख मंदिर है। और वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है, हेल्ली कहा जाता है। मारवाड़ी के अंदर कहेगा हेल्ली। और आरती को हवेली संगीत कहा जाता है, दर्शन को झांकी कहा जाता है, भक्ति को पुष्टि कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है?
नाथ द्वारा के अंदर है एक दिन में 7 बार आरती होती है, इसीलिए इसे 7 ध्वजा का नाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी एकमात्र देवता है जिसको वर्तमान में तोप की सलामी दी जाती है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है? नाथ द्वारा राजसमंद का। यहाँ पर केले के पत्तों की सांझिया भी प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद के अंदर है और इसी का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, चाहे नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर हो, इन सभी का निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। महाराणा राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया था। ये वही महाराणा राज सिंह है जिन्होंने औरंगजेब से पंगा लिया था। उसके बाद में 4 भुजा नाथ का मंदिर, यह गढ़बोर राजसमंद के अंदर है। इसका निर्माण राणा मोकल ने करवाया था। गढ़बोर कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा के अंदर है। और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है? धुले उदयपुर के अंदर। पिंपलदा माता का मंदिर कहाँ पर है? उनवास राजसमंद के अंदर है। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? इसी राजसमंद झील के पास में घेवर माता का मंदिर बना हुआ है जो बिना पति के सती होती है। स्वरूप नारायण मंदिर राजसमंद में है। देव झूलनी का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है और प्रताप जयंती का मेला हल्दी घाटी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को लगता है। और अमज माता का मंदिर राजसमंद में है। आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में लगता है। और पुरुषोत्तम दास ये राजसमंद के थे। राजस्थान में इनको पखावज का जादूगर कहा जाता है। जो पखावज वाद्य यंत्र है, इस पखावज का जादूगर है वो पुरुषोत्तम दास को कहा जाता है, जो कहाँ के थे? राजसमंद के थे। अब राजसमंद की ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3860 वर्ग किलोमीटर है। सफ़ेद संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजसमंद में होता है। राजनगर सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान है। जो राजनगर है वो सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान है। और राजसमंद झील का निर्माण है वो 1662 में महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी, इसमें गोमती नदी का पानी आता है। राजसमंद झील में किस नदी का पानी आता है? तो गोमती नदी का पानी आता है। और इसी का निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसी झील की दीवारों पर क्या लिखी हुई है? राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो संस्कृत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। और इसी झील के पास में घेवर माता का मंदिर है जो बिना पति के सती हो जाती है। अगर मैं आगे बात करूं, मोलेला स्थान है वो टेराकोटा की मूर्तियों के लिए फेमस है। और कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। नाथ द्वारा के तो तारकसी के जेवर फेमस है। बनास नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। लेकिन कोठारी नदी का उद्गम तो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। ढाक या पलास वृक्ष, यह जो पलास वृक्ष है यह सर्वाधिक कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। इन्हें जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो पलास का वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। हाथीगुड़ा की नाल है वो इसी के पास में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। जिलवा की नाड़ ये राजसमंद के अंदर है। रामपुरा दरीबा सीसा जस्ता हेतु प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद उदयपुर पाली में यह अभ्यारण्य जंगली भेड़ियों के लिए फेमस है। इसीलिए राजसमंद का वन्यजीव शुभंकर कौन सा है? भेड़िया। नाथ द्वारा चित्रशैली,
मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली नाथद्वारा के अंदर नाथद्वारा चित्रशैली का जन्म होता है और इसकी शुरुआत है वो महाराणा राज सिंह के समय हो जाती है। नाथद्वारा चित्रशैली की नाथद्वारा चित्रशैली की बेसिकली शुरुआत है वो राज सिंह के समय हो जाती है और यह मेवाड़ चित्रशैली की क्या है, उपशैली है। नाथद्वारा चित्रशैली के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात करूं, रेवाशंकर चतुर्भुज, घासीराम, नारायण, पुरुषोत्तम कमला ये है। और देवगढ़ शैली का संबंध किस जिले से है, तो देवगढ़ राजसमंद से देवगढ़ शैली का संबंध है। और इसकी देवगढ़ की स्थापना द्वारिकादास चूड़ावत द्वारा 1680 में की जाती है। इसी देवगढ़ को बसाया जाता है, इसी देवगढ़ की स्थापना की जाती है द्वारकादास चूड़ावत के द्वारा 1680 में। और देवगढ़ शैली की शुरुआत महाराणा जयसिंह के समय होती है। और इसी देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था वनरक्षक के एग्जाम में, यह प्रश्न पूछा गया था कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। और इसी देवगढ़ शैली के प्रमुख कलाकारों के अंदर जिक्र आता है कमला बैजनाथ चोखा। जो कमला बैजनाथ चोखा है, यह देवगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ये था हमारा साथियों आज का राजसमंद जिला दर्शन। इसमें से सिलेक्टेड जानकारी आपको मिल गई होगी। कम समय में ज़्यादा जानकारी मेरे द्वारा आपको देने की कोशिश की गई है। आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाना, जिला दर्शन तो आपको एक बार देखना ही होगा। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। धन्यवाद।